शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत ही झटपट और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है। और रेसिपी है तवा पिज़्ज़ा की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मज़ेदार पिज़्ज़ा हम तवा पिज़्ज़ा घर पर कैसे तैयार करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार तवा पिज़्ज़ा हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 कप मैदा और मैदा मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें डाल दूँगी 1/4 कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप ही कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूँगी हाफ टी स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी मैं ईस्ट। खुश्क ईस्ट डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध और इसमें मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से गूंद चुकी हूँ और मैं इसे रख दूँगी बाउल में। इसका पेड़ा बनाकर और ढक्कन ढककर मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख दूँगी 15 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा डो जो मैंने रखा था ढककर, अब यहाँ आप देख सकते हैं ढक्कन खोलकर मैंने देखा तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं इसे इस तरीके से पेड़ा बनाते हुए साइड से बाउल की सफाई करते हुए इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे निकाल लूँगी मैं काउंटर पे निकालने के बाद हाथों की मदद खमीर अच्छे से मल लूँगी। तो इसे इस तरीके से अच्छे से मल लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा डो अच्छे से तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट में फिर से इस तरीके से अच्छे से मलूँगी और उसके बाद मैं इसे फिर से ढक्कन ढककर बाउल में रख दूँगी। बाउल में फिर से मैं इसे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। तो यहाँ मीडियम फ्लेम करते हुए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसमें डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगी चिकन के पीस। ये छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए हैं। 300 ग्राम चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं कढ़ाई में इसे हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर पिंक से वाइट में आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं चिकन का कलर पिंक से अच्छे से वाइट हो चुका है। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी मसाले और इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे हल्का हल्का भून लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें डाल दूँगी मैं तिक्का मसाला। तिक्का मसाला डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं भून लूँगी। तो ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ यहाँ चिकन हो रहा है फ्राई। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें ऑयल और मसाले अलग होने लगे हैं। तो इस टाइम ढक्कन ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट छोड़ दूंगी और 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें यहाँ बिल्कुल चिकन अब रेडी है और अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। तो पिज़्ज़ा डो का ढक्कन मैंने फिर से 5 मिनट के बाद खोला तो आप देख सकते हैं फिर से ये अच्छे से फूल चुकी है और फिर से मैं इसे निकालूंगी काउंटर पे निकालने के बाद हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया है और इस तरीके से फिर से मैं इसे अच्छे से मल लूँगी। तो
पिज़्ज़ा डो में यहाँ थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मलने के बाद फिर से मैंने इसका पेड़ा बनाया। तो यहाँ तवे पे मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया था और इस पे मैं ये पेड़ा अच्छे से फैला लूँगी। रोटी की शक्ल में इसे अच्छे से फैला लूँगी और इसे रख दूँगी चूल्हे पर। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊँगी। एक साइड आप देख सकते हैं थोड़ी सख्त होने के बाद साइड मैंने चेंज की, तो एक साइड अच्छे से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए फिर पकाऊंगी। तो दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं इसका अच्छा से कलर आ चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें लगा दूंगी मसाले जो कि पिज़्ज़ा पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैं इस पर लगा दूंगी पिज़्ज़ा सॉस ये मैंने घर पर ही तैयार की है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं और मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पूरे पिज़्ज़ा पर मैं अच्छे से फैला दूंगी पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास कोई भी तवा है, कितना छोटा या बड़े साइज़ में आप उस पर पका सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी चिकन टिक्का पीस। इस तरीके से मैं तमाम पिज़्ज़ा के ऊपर चिकन के पीस फैला दूंगी। इस टाइम मैंने आंच इसकी बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो तमाम चिकन अच्छे से पिज़्ज़ा के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैं किसी जगह रख दूंगी और इसके बाद इस पे रख दूंगी कुछ टमाटर भी मैंने इसी साइज़ में काट लिए हैं और इसके बीज कर दिए हैं अलग। तो इसी तरीके से तमाम टमाटर मैं रख दूंगी। टमाटर मैंने लिया है एक आधा मीडियम साइज़ का आधा टमाटर लिया है और इसके ऊपर फिर से मैं डाल दूंगी चेडर चीज़। 200 ग्राम मैंने चेडर चीज़ लिया था और इसे अच्छे से क्रश कर लिया। इसके बाद मैं अब ये इस पर डाल दूंगी, अच्छे से फैला दूंगी। तमाम चेडर चीज़ अच्छे से फैलाने के बाद मैं इस पर रख दूंगी ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव अच्छे से मैं पूरे इस पर फैला दूंगी। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव हैं तो आप इस पर रख सकते हैं, नहीं है तो इसके बगैर भी पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस टाइम मैं इसका ढक्कन ढक कर इसे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं तमाम चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद इसका एक पीस आपको काट कर दिखाऊँगी कि ये कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा, ये देखें नीचे से भी बहुत ही अच्छे से कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हो चुका है तैयार। इसकी ब्रेड भी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।